दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो बालाजी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं दोस्तों, अक्सर उन लोगों को टोने टोटके जादू मंत्र का सामना करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जादू टोना का सामना करने का मुख्य कारण यह होता है कि दोस्तों, आप यदि अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई उथल पुथल नहीं है, आप सुखी संपन्न जी रहे हैं, तो लोगों को यह देख के बर्दाश्त नहीं होता है, जिसके कारण से अक्सर समाज के लोग उनको गिराने का प्रयास करते हैं, उनके पांव खींचने का काम करते हैं और फेस टू फेस लड़ने की क्षमता नहीं होती है तो वो जादू टोना कर देते हैं। कुछ ना कुछ उनके ऊपर नकारात्मक क्रिया अप्लाई कराते रहते हैं, जिसके कारण से आपके ज़िंदगी को बर्बाद करने में वो सफल होते हैं और ज़िंदगी आपकी बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आपको कोई भी जादू टोना करके भी कुछ नहीं कर सकता। कोई यदि आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ है तो उसके उपाय भी हम बताएंगे। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों, जादू टोना से बचने की दुआ और उपाय हम बताएंगे आपको आज। जादू टोना से बचने की दुआ और अचूक उपाय। जादू टोना का पता लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बुरी नज़र लगना न केवल किसी व्यक्ति को बीमार बनाता है, बल्कि यह घातक भी हो सकता है, किसी का जान भी जा सकती है दोस्तों, पृथ्वी पर दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक अच्छी और दूसरी बुरी। तो दोस्तों, अच्छी शक्ति आपके अंदर सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा पैदा करती है, जबकि बुरी शक्ति आपको अंदर से कमज़ोर और खोखला बनाए रखती है। लोग दूसरों को परेशान करने के लिए बुरी शक्ति का इस्तेमाल अक्सर क्या करते हैं दोस्तों, तो इससे जादू टोना कहा जाता है। और यह सच है कि आज भी लोग दूसरों का जीवन खराब करने के लिए जादू का इस्तेमाल करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जादू टोना न केवल गाँव में बल्कि लोगों द्वारा शिक्षित शहर में भी उपयोग किया जाता है। लोगों की ईर्ष्या, अभिमान और दूसरों के प्रति बदला उन्हें ऐसे गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है जो कि बहुत गलत है। जादू टोना न केवल मनुष्य पर हावी है बल्कि कभी कभी उनकी जान भी लेती है दोस्तों। तो दोस्तों, जादू टोना से बचने के अचूक उपाय क्या है, तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले एक बाबा या गुरु से उस बुरी शक्ति का पता लगाएं और उपाय करें। तो सबसे पहले आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख के आप पता कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई गुरु या बाबा है तो आप उनसे भी बुरी शक्ति का पता कर सकते हैं। या फिर यदि कोई आसपास के में कोई आपको बुरी शक्ति पता लगाने वाला नहीं मिलता तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप खुद को, अपने परिवार को जादू टोना से बचाना चाहते हैं तो इसलिए सबसे पहले आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का अध्ययन करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का अध्ययन करना शुरू कर दें दोस्तों। वही संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आपको बता दें कि संध्या वंदन सुबह या शाम को घर में या मंदिर में किया जाता है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि पवित्र आत्मा और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और यह आपको सभी प्रकार की ज्ञानता और अनहोनी से भी बचाता है दोस्तों। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की आरती कपूर के साथ स्मरण करें। तो दोस्तों, रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखें और फिर उसे तांबे के लोटे में जलाएं और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाएं। क्या करना है दोस्तों, रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रखें और फिर उसे तांबे के लोटे में जलाएं और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाएं और अब उस पात्र को अपने सिर पर रखकर रात को सो जाएं। क्या करना है दोस्तों, हनुमान चालीसा अपने तकिए के नीचे रखें और फिर उसे तांबे के लोटे में 1 लोटे जल लाएं और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाएं और अब उस पात्र को अपने सिर पर रखकर रात को सो जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह उठकर उस जल को तुलसी के पौधे में स्मरण के साथ समर्पित करें।
ध्यान रखें कि आपको इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करना होगा, क्योंकि तभी आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर होगी। जो लोग दृष्टि के कारण बहुत परेशान हो गए हैं तो उन्हें हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर लगाना चाहिए, और वही सिंदूर उनके माथे पर भी लगाना चाहिए। हनुमान जी के सिंदूर को माथे पर लगाने से व्यक्ति की नज़र आसानी से उतर जाती है। हालांकि आप नज़र उतारने के लिए लहसुन, नमक, प्याज, सूखी मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, नज़र उतारने के लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर चढ़ाएंगे वो अपने माथे पे भी लगा सकते हैं, या फिर आप लहसुन, नमक, प्याज, सूखी मिर्च का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वयं को बुरी नज़र से बचाने के लिए कलावा या काला धागा हाथ में बांधें। आप चाहे तो इसे किसी बाबा से पढ़कर बंधवा सकते हैं। हमेशा भगवान से जुड़ी कोई वस्तु अपने साथ रखें। जादू टोने से बचने के लिए घर पर रोजाना धूम ना करें। घर से बाहर नींबू, हरी मिर्च या चमड़े के जूते लटकाएं। अगर घर का कोई सदस्य टोना टोटका करता है तो उसमें से लाल कपड़ा और एक लोटा निकालकर बहते पानी में डाल दें। जादू टोना से बचने का उपाय और भी हम बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों, तो अलिक मलिक अंता उल इफी कुलू बिही मलिक फिरवाना हमाना सादा दा नामरुदा आर्दा दक के अनुसार जिजुना मिजुना लाइना या माल उनाना फी नारी उन्नम दफा उमा सिसियानी उल खानसी मिन जुनूदी वी इवलिस। अब हम बात करेंगे दोस्तों दुआ अमल करने का तरीका। ऊपर दिए गए दुआ को साफ कागज़ पर लिखे, और ऊपर दिए गए यानी आपको ये चीज़ लिखनी है, अलिक मलिक अंता उल इफी कुलू बिही मलिक फिरवाना हमाना सादा दा नामरुदा आर्दा दक्यानुसार जी जूना मिजुना लाय इना या माल उनाना फी नारी जन्म दफा उम्मा सस्यानी उल खानसी मिन जुनूदी वी इबलिसा। दोस्तों, दुआ अमल करने का तरीका बताते हैं, ऊपर बता दिए हैं हम। तो दोस्तों, यह दीपक में रोशनी के लिए बनाया जाता है। तो दोस्तों, तो वो लिखकर उस पेपर को नीले धागे में लपेटें और उस पर एक साफ रुई लपेटें। फिर मिट्टी के दीपक को पानी से धोकर साफ करें। दीपक को कच्चे संघनित सरसों के तेल से भरें और इसमें एक प्रकाश डालें और अकेले कमरे में मगरिब या ईसा चिराग की थाली जलाएं। उस पर एक नज़र है, तब तक इसे घूरते रहें जब तक कि तोड़ फोड़ जलकर नष्ट ना हो जाए। इस दौरान बिस्मिल्लाहि रहमानी पढ़ें दोस्तों। उससे पहले दारूद शरीफ को 11 बार पढ़ें। दीपक बुझने के बाद 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। दीपक का पता चलने के बाद इसे अपने हाथ में रखें। यदि कुछ जला हुआ कचरा दीपक का जलने के बाद इसे अपने हाथ में रखें। यदि कुछ जला हुआ कचरा बेकार हो जाता है तो उसे एक साफ जगह जैसे कि मिट्टी या मिट्टी में दफना या पानी में बहा दें। तो दोस्तों, यह काम रोज़ाना 7 दिनों तक करें। एक पलटा बनाएं और बिना किसी नागा दीपक में जलाएं। ये आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, ये 2 उपाय था, ये बता दिया गया आप लोगों को। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो मेरा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए।